डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। श्रीमती कामिनी मोहन भगत। युवावस्था में मैं बिल्कुल नास्तिक था। पूजा पाठ धर्म कर्म को मानता ही नहीं था। संयोगवश पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें हाथ लग गई। मेरी विचारधारा में परिवर्तन आने लगा। कुछ ही समय में मैं नास्तिक से घोर आस्तिक बन गया। उनके बताए रास्ते पर चल पड़ा। उनके विचार इतने सुलझे हुए थे और बातों में इतनी सामर्थ्य थी कि कट्टर से कट्टर नास्तिक भी आस्तिक बन जाए। पत्नी से सलाह करके हम लोगों ने गुरुदेव को एक पत्र लिखा। कहा कि आपका साहित्य पढ़कर हम दोनों को बहुत आनंद आया। यदि आज्ञा हो तो हम लोग आपको अपना गुरु बना लें। उत्तर में गुरुदेव ने लिखा, बेटे तुम्हारी भावनाओं से मैं खुश हूँ। सहर्ष गायत्री उपासना करो। तुम्हारी परोक्ष दीक्षा की व्यवस्था मैंने कर दी है। पत्राचार का सिलसिला शुरू हुआ। उसका अंत चरम मिलन में हुआ। एक बार हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया कि पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए मथुरा चला जाए। हम दोनों वहां के लिए प्रस्थान कर गए। मध्याह्न 1 बजे मथुरा पहुंचे। स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रणाम करने के लिए उनके कक्ष में पहुंचे। तब वे लेटे हुए थे। हमने प्रणाम किया। इसके पश्चात पत्नी प्रणाम के लिए जैसे झुकी फूट फूट कर रोने लगी। गुरुदेव ने पूछा, बेटी क्या बात है? पत्नी ने कहा, गुरुदेव क्या कहे, एक ही बेटा है, उसे गुर्दे की बीमारी है, पता नहीं कब मर जाए। इतना सुनते ही गुरुदेव का चेहरा तमतमा गया। उनने कहा, मेरे यहाँ तेरा बेटा मर जाएगा? जानती है तू किससे बात कर रही है? अभी माटी की मूर्त बनाकर फेंक दूं तो उसमें प्राण आ जाए, अंतरिक्ष में देखूं तो आग लग जाए। माँ के दिल में बेटे के लिए इस प्रकार की भावना क्यों? तू अपने बेटे को दिखा मुझे। बेटा 6-7 साल का था। उसे बुलाया गया। गुरुदेव उसकी ओर देखकर गंभीर हो गए। बोले, बेटी कर्म फल टाला तो नहीं जा सकता, उसे भोगना ही होता है। लेकिन मैंने वचन दिया है, तुम्हारे बेटे को मरने नहीं दूंगा। यमराज के मुख से खींचकर लाऊंगा, बचाऊंगा जरूर, किंतु एक शर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में तुम दोनों को गायत्री माता के चित्र के समक्ष बैठकर साधना करनी होगी। मैं रोज अमृत कलश लेकर आऊंगा और तेरे बेटे को पिलाऊंगा। मथुरा से लौटते ही बेटा बीमार पड़ गया। टाटा मुख्य अस्पताल में उसे दिखाया। डॉक्टर कवि ने बताया कि इसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, बच पाना मुश्किल है। हम दोनों घर के पूजा कक्ष में गए। 1 घंटा वहां रुके। मन कुछ शांत हुआ तो बाहर आए और पूज्य गुरुदेव को पत्र लिखने बैठ गए। लिखा, गुरुदेव आपने क्या कहा था और क्या हो गया? 15 दिन बाद उत्तर आया। गुरुदेव ने लिखा था, डॉक्टर ने कहा और मान गया, लेकिन मैंने जो कहा वह नहीं मान रहे हो। पत्र में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने की याद दिलाते हुए लिखा था, डॉक्टर क्या कहता है उसकी बात तो भूल जा और किसी वैद्य को दिखा। दवा वैद्य की होगी और शक्ति मेरे तप की। बच्चे की बीमारी ठीक हो जाने के बाद हम दोनों पति पत्नी हरिद्वार आए। उस समय तक गुरुदेव मथुरा से हरिद्वार आ चुके थे। पूज्य गुरुदेव से मिलने गए तो उनने कहा, बेटे मुफ्त में तो मिट्टी भी नहीं मिलती। मैंने तुझे पुत्र रत्न दिया है, पता नहीं कितना तप खर्च हुआ। तुम दोनों माँ गायत्री का पल्ला थामे रहना, अनिष्ट का निवारण उसी से होगा। अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य, भाग 2, पृष्ठ 143 और 144। जय महाकाल।